बहनों एवं माताओं, आप सबको छठी मैया की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं उठी तो मैं सोची पहले आज छठ है, छठ मैया की शुभकामनाएं दे देती हूँ, क्योंकि आज सब लोग व्रत रहते हैं। हमारे यहाँ नहीं रखते हैं, हमारे यहाँ कुछ हो गया होगा पूर्वज में, पता नहीं, मुझे नहीं पता है। सब नहीं व्रत रखते हैं। हमारी मम्मी लोग रखती हैं, हमारी चाची लोग रखती हैं, सब लोग रखते हैं। हमारे यहाँ नहीं रखते, हमको बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन क्या करें, नहीं रखते तो मैं भी नहीं रखती हूँ, क्योंकि कुछ वैसा हो गया था। अब मुझे नहीं पता है, पूर्वज में कुछ हुआ होगा, तो इसीलिए नहीं रखते। तो आप लोग को छठ का ढेर सारी शुभकामनाएं, और आप लोग पूजा अच्छे से करो। मैंने सोचा पहले मैं छठ की बधाई दे देती हूँ, क्योंकि जो जो अपने बच्चों के सुख समृद्धि और उनकी दीर्घायु के लिए व्रत रख रहे हैं, उनको मैं पहले शुभकामनाएं दे दूं, फिर जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देती रहूँगी। पहले छठ मैया की ढेर सारी शुभकामनाएं दे दूं इसी। और आप लोग अच्छे से पूजा करिए, छठ मैया से मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिए, मेरा और मेरे बच्चों की सब कुछ अच्छे, मतलब दीर्घायु हो और बहुत कुछ अच्छा हो हम लोग के साथ। और इसी के साथ आप लोग मेरे नए आगे के ब्लॉग देखिए। वेलकम टू माय चैनल अंजू की खुशियाँ। अंजू की खुशियों में स्वागत है। गाइस, आपको जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं मैं एडवांस में दे रही हूँ, क्योंकि मेरा ब्लॉग जाएगा कल, तो मैं आज ही बोल दे रही हूँ क्योंकि आप लोग को कल जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान राधे कृष्ण हमारे और आपके लाइफ में सब हैप्पी हैप्पी करें और ढेर सारी खुशियाँ लाएं। और मैं तो मनाती हूँ भगवान दुनिया में सबको खुश रखे और मुझे भी रखे और मेरी तबीयत ठीक रखे। सबसे बड़ी बात, मेरी तबीयत को ठीक रखेगा तो मैं अपने आप हैप्पी रहती हूँ। और गाइस, अभी थोड़ा सा मुझे जाना है कान्हा के बर्थडे के लिए ख़रीदारी करने। कल तो मैं नहीं जा पाई, सोची थी जाने का, बट कल नहीं जा पाई। बेटी को फीवर 2 दिन से आ गया था, पहले मुझे आ गया था। और चूँकि बेटी जो है वो मेरे साथ ही सोती है, तो हम माँ बेटी एक बेड पे सोते हैं और बाप बेटा दूसरे रूम में दूसरे बेड पे सोते हैं। तो उसी चक्कर से बेटी को मेरे साथ ही रहने से मुझे ऐसा लग रहा है, मेरे साथ रहने की वजह से उसको फीवर हो गया, तो मैं जा ही नहीं पाई गाइस। और मैं सुबह से ही, क्या वो 2 दिन से बीमार है, मैं बीमार होती हूँ चल जाता है, पर वो बीमार होती तो बड़ा दिक्कत हो जाता है, चुपचाप ऐसे ना मुझे टेंशन हो जाता है। तो मैं 2 दिन से कुछ भी ऐसा काम भी, मेरा ब्लॉग भी आप देख रहे होंगे, काफ़ी शॉर्ट और बहुत गैप कर कर के जा रहा है। तो इसीलिए अब, क्योंकि अभी बेटी बीमार थी तो मैं कैसे करती, इसलिए मतलब उसके टेंशन में मैं ब्लॉग बनाने में मन ही नहीं लग रहा था। पर कान्हा का बर्थडे है तो आज तो मैं जाऊंगी। शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा करके बना रही हूँ, क्योंकि मैं अपनी आदत को ख़राब नहीं करना चाहती। जैसे भी हो, मैं अगर बहुत ज़्यादा नहीं है तो मैं अपने ब्लॉग और शॉर्ट दोनों करती हूँ। और मैं कुछ करना चाहती हूँ, इसलिए करती हूँ। कोई कुछ भी सोचे, उससे क्या लेना देना, मुझे अपना काम करना है, दूसरे से लेना देना क्या है। और गाइस, मेरी बेटी को आप लोग थोड़ा वो करो कि वो ठीक हो जाए जल्दी से, कान्हा का कल बर्थडे मनाने के लिए, क्योंकि हमारे कान्हा का कल बर्थडे है। अभी जा रहे हैं हम कान्हा की ख़रीदारी के लिए। अभी उसको ले जाते, पर वो थोड़ा, उसको फीवर होने से वो बड़ी जल्दी वीक हो जाती है, तो वो मना कर रही है। अभी बेटा कोचिंग से नहीं आया है, इसलिए भी नहीं गई। अभी वो 5:15 बज रहे हैं, अभी तक नहीं आया है। अभी देखिए कब बजे आता है। मैं चल रही हूँ उसको फ़ोन करने गाइस, और इसके बाद मैं थोड़ा सा चाय पी लेती हूँ, उसके बाद जाती हूँ कान्हा की ख़रीदारी करने। और जब तक कल कान्हा का बर्थडे रहेगा, आज ख़रीदारी करके आती हूँ, फिर मैं थोड़ी देर बाद चाय के साथ आपसे मिलती हूँ। गाइस, अभी मैं चाय नहीं भी खा पाई, क्योंकि मेरा बेटा आ गया, उसका दोस्त आ गया, फिर मैं चाय पी रही थी, मैं ब्लॉगिंग नहीं की। और अभी मैं निकल रही हूँ, बज रहे हैं 6, 6:15 हो रहे हैं, और मैं जल्दी निकलती हूँ लड्डू गोपाल का सामान लाने, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा। गाइस, अभी मैं निकली थी अपने घर से, ये मार्केट में पहुँच गई थी। बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़ थी, मुझे डर लग रहा था मोबाइल गिर ना जाए, इसलिए मैं ज़्यादा शूट नहीं की। लेकिन आज, कल वो है जन्माष्टमी, इसलिए आज मार्केट में बहुत ही भीड़ थी सामान खरीदारी के लिए।
इधर उधर फूल, झूला, मतलब जो भी होता है जन्माष्टमी के लिए सारा कुछ था। मैं भी अपना जा रही थी क्योंकि भीड़ थी, तो मैं भी बच बच के किनारे से जा रही थी। हस्बैंड बड़ी देर से आते, इसलिए मैं उनका इंतज़ार नहीं की, मैं खुद ही चली गई। और बेटी को बोली तो उसकी तबीयत नहीं ठीक थी, इसलिए वो जाना नहीं चाह रही थी। तो मैं बोली ठीक है तू मत जा, इधर आके देखें। बहुत सारे कपड़े, मुकुट, कान्हा जी के बहुत सारे सामान थे। फिर इधर आके आगे आके और सारा, मतलब उनके झूले वीले जितने भी थे सब चीज़ देखते, मतलब मार्केट गई कि कहाँ कहाँ क्या है, सब घूमी घामी। फिर इधर एक साइड में मार्केट है, वो मतलब शॉप है, शॉप पे बड़ा अच्छा सामान पूजा का मिलता है। मैं उधर गई, उधर देखी, देख ताक के फिर लड्डू के लिए सामान ले ला के फिर मैं लौट लौट ली। गाइस अभी मैं आ गई, मतलब आई तो मैं काफ़ी देर आई, जल्दी जल्दी खाना बनाई, फिर खाना सबको दी, खाई, बर्तन वाश की, सारे काम की। काम करने के बाद फिर मैं सोची मैं क्या 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 लाई हूँ, आप लोग को एक ऐसे हल्की नज़र दिखा देती हूँ। बाकी आप लोग कल जब मैं लड्डू गोपाल के बर्थडे की पूरी तैयारी करूँगी, तब आप लोग खुद देख लेना मैं क्या क्या लड्डू के लिए लाई हूँ। और मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं अकेले ही गई थी पूरी शॉपिंग करने, क्योंकि बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी, उसको फीवर था। मैंने उसको बोला कि चलो, बट उसकी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि वो थोड़ा वीक बड़ी जल्दी हो जाती है, तो वो बोली नहीं मुझे नहीं चलना। तो मैं अकेले ही गई थी शॉपिंग करने। तो मैं लड्डू के लिए क्या क्या लाई हूँ आप लोग को मैं ऐसे दिखाती हूँ, बाकी मैं कल दिखाऊंगी आपको जब उनकी तैयारी करूँगी। लड्डू के जन्मदिन की तैयारी बड़ी खुशी खुशी कर रही हूँ, और बहुत सारा सामान लाई, इस डब्बे में लाई हूँ। उनके जितनी भी ज़रूरत का सामान है इस डब्बे में लाई हूँ, और इस डिब्बे में है जब मैं कल उनके बर्थडे की तैयारी करूँगी। और जब आप लोग देखोगे बर्थडे मनाऊँगी, उनका जन्मदिन मतलब मनाऊँगी, इसमें है। और ढेर सारा सामान लाई हूँ, जब कल यूज करूँगी तब आप लोग देखोगे। बहुत सारे फ्लावर्स, और इसमें उनकी बहुत सारे ज़रूरत का सामान जब कल यूज करूँगी तो आप लोग देखना। कल के लिए सस्पेंस रहा, दोनों डब्बे में है। अभी बहुत सारा सामान लाना है, मैं लाई नहीं, मतलब मैं थक गई, इतना लेके ही थक गई, क्योंकि पैर दुखने लगा। इसमें बहुत सारे फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स और लड्डू की इस डिब्बे में और दूसरे झोले में रखा है। इस झोले में बहुत सारे सामान हैं, और लड्डू के ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह पूरा है। ये जितने सारे हैं ड्राई फ्रूट्स हैं, ये सब लड्डू के, कल मैं लड्डू बनाऊंगी लड्डू के लिए, ड्राई फ्रूट्स और मावा का मिला के। इसलिए मैं ढेर सारा, आप सोच रहे हो कि इतना ड्राई फ्रूट्स किस लिए लाई, वैसे भी लाती हूँ, बट कल लड्डू के लिए लड्डू बनाऊंगी, घर में लड्डू बनाऊंगी। थोड़ा थोड़ा बनाऊंगी, लेकिन लड्डू के लिए लड्डू बनाऊंगी, तो इसलिए ढेर सारा ड्राई फ्रूट्स लाई हूँ। और फ्रूट्स भी लाई हूँ, ड्राई फ्रूट्स ही नहीं, बनाना भी लाई, एप्पल भी लाई हूँ, और ये अमरूद भी लाई हूँ। क्योंकि लड्डू को खट्टा नहीं लाते, इसलिए मैं ऑरेंज और मौसम्मी नहीं लाई, क्योंकि लड्डू को खट्टा फल नहीं लाते हैं, इसलिए मैं ऑरेंज नहीं लाई था, तो इसलिए मैं नहीं लाई। मौसम्मी और ये जो भी हो खट्टे वाले और बहुत सारे और फ्रूट हैं, मैं नहीं लाई। और सजावट का सामान रखा है, और इस डब्बे में भी बहुत लड्डू का सामान है। और फिर मैं इस सब कल जब ओपन करूँगी तब आपको एक एक सामान दिखाऊंगी, और लड्डू को जब यूज करूँगी या जो भी करूँगी तभी आपको दिखाऊंगी। और गाइस, मैं कल मेरे लड्डू का जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं एडवांस में देती हूँ, क्योंकि अभी तो कल तो दूंगी ही, मेरा ब्लॉग कल सुबह जाएगा, तो मैं पहले ही दे रही हूँ। फिर परसों तो मान लीजिए उनके जन्मदिन की बधाई देना ही है, तो वो तो देना ही है। और आप लोग भी लड्डू का जन्मदिन मनाइए। और इसी के साथ मैं सोच रही हूँ ब्लॉग का एंड कर देती हूँ, क्योंकि आज मैं बहुत थक गई हूँ, दिन भर बेटी। और गाइस, मेरी तबीयत ख़राब थी, आपको पता ही है, फिर भी मुझे लगा लड्डू का बर्थडे तो साल भर में एक बार आता है जन्मदिन, और मुझे लगा, फिर मैं शॉपिंग करने गई, और इसीलिए मैं थोड़ा थक गई हूँ। नहीं तो ब्लॉग तो मुझे, और मैं बहुत सारे
वो था, लेकिन दिखाने के लिए मैं थक गई हूँ। जो भी है मैं कल दिखाऊंगी। और इसी के साथ मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ। गुड नाइट, बाय बाय। और